साथ एक मेहमान जुड़ रही हैं। आपको बता दें, अदिति चतुर्वेदी हैं, गेमिंग एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ी हैं। सबसे पहले अदिति जी, आपका शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। खबर आपने भी सुनी। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूंगी कि आखिर ऐसा क्या कुछ चल रहा होता है बच्चों के दिमाग में कि वो इस कदर तक इस लेवल पर उतर आते हैं कि अपने किसी की जान ले लेते हैं महज एक गेम के लिए। जी, नमस्ते। थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द शो। ये स्टोरी एक्चुअली काफ़ी सैड है, मतलब ये काफ़ी डिस्टर्बिंग है। एज़ अ लॉयर, एज़ अ पॉलिसी मेकर, मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि हमारा एक बहुत बड़ा बड़ा चैलेंज है कि कैसे इस इश्यू को मतलब हम बहुत टाइम से ये स्टडी कर रहे हैं, हम बहुत टाइम से देख रहे हैं गेमिंग प्रॉब्लम्स, बट ये है क्या एक्चुअली प्रॉब्लम? ये समझना चाहते हैं हम। और इसको कैसे राइट रेगुलेशन के थ्रू या सॉफ्ट रेगुलेशन या कैसा भी रेगुलेशन लाएँ, बट कैसे इसको थोड़ा मिनिमाइज़ किया जाए। तो पहले तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि इंडिया में 5,000 लाख से ज़्यादा गेमर्स हैं और ये गेमर्स जो ये एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए काफ़ी गेम्स खेलते हैं। कभी-कभी ये अपने आप को ज़रूरी नहीं है कि इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट हो। बट कुछ इनमें से गेमर्स होते हैं जिनको प्रॉब्लम आती है, जिनको चैलेंज आता है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट हो जाता है इनके दिमाग में। और ये इंडिया ही नहीं है, बहुत सारे नेशंस ये फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स। तो क्या क्या मेथड क्या है ये प्रॉब्लम? तो देखा जाए तो एक स्टडी है, डब्ल्यूएचओ ने की हुई है, ये 2018 की है। उन्होंने बोला है कि यस, गेमिंग डिसऑर्डर टाइप की चीज़ होती है, जिसकी वजह से लोगों को एक प्रॉब्लम आती है उनकी सोशल लाइफ कंडक्ट करने में, अपना एजुकेशन कंडक्ट करने में, ऑक्यूपेशन कंडक्ट करने में, ये नॉर्मल नहीं रह पाते हैं। और इसको कैसे मेजर किया जाए? ये ऐसे मेजर किया जाता है कि ये 12 महीने से ज़्यादा अगर ये सिम्पटम्स दिखाए जाएँ, तो इसको गेमिंग डिसऑर्डर बोला जाता है। और थोड़े विथड्रॉवल सिम्पटम्स भी होने चाहिए। जैसे कि आपने गेमिंग बंद कर दिया तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, तकलीफ होगी, जैसे कभी आपका किसी और चीज़ से एडिक्शन की वज़ह से होता है। तो इसको एक ऑब्जेक्टिव तरीके से समझना पड़ेगा। हाउएवर एक्चुअली सैड बात ये भी है कि इसको अपोज़ करने वाले भी बहुत सारे नेशंस उन्होंने बोला है कि नहीं, एक्चुअली ये भी काफ़ी प्रसिद्ध लोग हैं। उन्होंने बोला है कि हमारे पास इतनी एविडेंस नहीं है कि ये गेमिंग डिसऑर्डर नाम की कोई चीज़ होती है। तो अभी फिलहाल तो मैं इतना ही समझ बोल पाऊँगी कि इस विषय पे ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है, ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? क्या कोरिलेशन गेमिंग से ही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको सोशली वो बात नहीं कर पाते दूसरों से, तो वो गेमिंग ले लेते हैं, तो गेमिंग रिकॉर्स लेते हैं, तो पहले से कोई प्री एक्जिस्टिंग कंडीशन तो नहीं है इनको, तो हमें ये समझना पड़ेगा इसमें। सो एज़ अ पॉलिसी मेकर सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम बैलेंस करें या बैन करें, तो ये कुछ थोड़ा समझना पड़ेगा। जी, बिल्कुल। अदिति जी, बैलेंस करें या बैन करें, साथ ही साथ आपसे पूछना चाहूँगी कि बाकी देशों की अगर हम बात छोड़ देते हैं या अपने देश की बात कर लेते हैं, तो भारत की अगर बात की जाए तो भारत में लीगल फ्रंट पे त्वरित अगर तुरंत बात की जाए कि ऐसे कौन से कुछ पॉइंट्स हैं, अगर वो चीज़ें कर दी जाए तो ऐसी घटनाओं पर फिलहाल ब्रेक लग सकता है? मैं आपको बताती हूँ। तो एक्चुअली अगेन आई एम सॉरी, लेकिन मुझे थोड़ा रेफर करना पड़ेगा दूसरे देशों को, बिकॉज़ इसमें बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। ऐसे गेम्स पहले दूसरे देशों में आए थे, तो उनके बच्चों को भी प्रॉब्लम हुई थी। तो ये पहली बात चीज़ है, हमें क्या समझना पड़ेगा कि कौन से लॉ सक्सेसफुल हुए हैं, कौन से नहीं हुए हैं। कोरिया में जैसे एक लॉ आया था, उन्होंने बोला कि 6 घंटे लाइक मिडनाइट के बाद 6 घंटे तक बच्चे नहीं खेल पाएँगे। कोई कोई गेम अलाउड नहीं है। बट ऐसा ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया बिकॉज़ लाइक हर टेक्नोलॉजी के लिए एक वर्क अराउंड्स होते हैं। सो बच्चे यूजुअली एक्सेस कर ही लेते हैं गेम्स, और ऊपर से एडल्ट्स भी अब गेमिंग पासवर्ड बना के, गेमिंग अकाउंट्स बना के ई-कॉमर्स वेबसाइट पे बेचते थे। तो उससे बच्चों को भी एक्सेस मिल जाता था। तो आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसा एक लॉ लाने की कोशिश करेंगे जिसमें आप उनको रेगुलेट करेंगे, तो बच्चे अंडरग्राउंड तरीके से फिर काम करने लगते हैं। तो इसमें से बहुत सारे बच्चों को आप मिस कर देंगे, उनकी प्रॉब्लम्स नहीं समझेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग लॉ ये भी है, यूके ने और कुछ और भी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने समझा है कि ठीक है, प्रॉब्लम आती है तो हम बच्चों को थोड़ा ठीक करते हैं, मतलब उनको सहायताएँ देते हैं साइकोलॉजिकली। तो उन्होंने ऐसे मेंटल हेल्थ इश्यू देखा हुआ है, क्लिनिक्स एस्टेब्लिश किए गए हैं, जहाँ ये बच्चे एक्चुअली जा सकते हैं। बट वो कंट्रीज़ के काफ़ी एफिशिएंट मेथड्स हैं इनको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये हम देख सकते हैं, जैसे कि गेम डिज़ाइन में कैसे करें, हम अपना गेम डिज़ाइन कैसा बनाएँ ताकि लेस एंड लेस एंगेजिंग हो, मतलब एंगेजिंग तो नहीं, मतलब एक्सट्रीम एंगेजमेंट ना हो जिसमें कभी-कभी नज़ टेक्निक्स भी होती हैं, जहाँ पर आप बच्चे को रिमाइंड करा सकते हो कि अब बहुत टाइम हो गया है, अब आप
थोड़ा कम खेलिए। तो ऐसे बीच में एक ब्रेक लगा सकते हैं आप किसी गेम में। तो एक्चुअली इंडिया को मेरी तरफ से मुझे लगता है उनको समझना पड़ेगा कि वल्नरेबल डेमोग्राफिक्स कौन सी है, कौन सा एज ग्रुप है जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। क्या हम गेम्स को रेटिंग दे सकते हैं जिससे एक इन्फॉर्म्ड अप्रोच मिल जाए कि ये रेटिंग है, बी रेटिंग है, इसमें वायलेंस ज्यादा है, तो एटलीस्ट जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी पता चले कि नहीं नहीं ये ये गेम शायद से अच्छा नहीं है हमारे बच्चे के लिए, कोई 13 साल का है तो ना खेले। तो ये एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। इस पे काम हो रहा है, थोड़ा गवर्नमेंट ने भी एक्नॉलेज किया है, गवर्नमेंट भी देख रही है, बट आई थिंक एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मीडिया एंड ऑल, वी शुड totally support for a very scientific approach towards solving this problem. जी अदिति जी, अगर हम ये आपसे जानना चाहें कि अगर जो माता पिता हैं, क्योंकि बच्चों को अचानक से अगर रोका जाएगा किसी चीज़ के लिए, आमतौर पर देखा जाता है कि बचपन में जिस चीज़ के लिए रोका जाता है बच्चे उसे ही करने के लिए उसके आदी होते हैं और उसे ही करना चाहते हैं। और आजकल जो गेमिंग का ये पूरा मामला उठा है, ये भी दर्शाता है किस तरीके से बच्चे यानी मानसिक तौर पर उतने प्रबल परिपक्व नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये घटनाएं हो जाती हैं। माता पिता के फ्रंट से बात करें तो बीइंग एन एक्सपर्ट, अगर आपसे जानना चाहें माता पिता के लिए कौन सी वो चीज़ें हम उन्हें सुझाव दे सकते हैं जैसे वो इस चीज़ को पहले ही भांप लें और उसके लिए काम करें आगे। ओके, बहुत अलग-अलग चीज़ें हैं एक्चुअली, बट एज़ अ पेरेंट फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स को नहीं पता आजकल की कैसे चीज़ें आ रही हैं। लाइक कभी-कभी आपके भी पेरेंट्स, मेरे भी पेरेंट्स हैं, वो टेक्नोलॉजिकली इतने साउंड नहीं होते हैं, उनको नहीं पता होता है। तो एक होता है कि पेरेंट्स को थोड़ा अपने ओर से थोड़ा इन्फॉर्म्ड चॉइस के बारे में समझना पड़ेगा। मतलब उनको इन्फॉर्मेशन लानी चाहिए उनके पास कि क्या है, ये क्या बच्चे खेल रहे हैं। ऊपर से गेमिंग कंपनीज पे भी थोड़ा-सा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए कि वो बोलें कि ठीक है, हमारा गेम इसमें ये कंटेंट है, ताकि पेरेंट्स उसको समझ लें, भांप लें कि हाँ, ये कंटेंट हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। ताकि उसमें पेरेंट्स थोड़ा कंट्रोल कर सके। पहले से पता चल जाए कि ये इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। एक्चुअली सोसाइटी का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है बच्चों के साथ, बट उसमें ये तो मतलब ये वेल नोन भी है कि जितना टाइम आप बच्चों के साथ स्पेंड कर रहे हैं, और भी अलग तरीके की चीजें होती है, जैसे जैसे बच्चे जी को डेवलपमेंट होता है, उसका इंटरेस्ट होता है, बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा होलिस्टिक डेवलपमेंट हो तो बेटर है। बट आइडियली इफ वी जस्ट रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू गेमिंग, आई थिंक इट्स अ कलेक्टिव अप्रोच चाहिए कि ताकि हम मुझे एज अ पेरेंट पता चल जाए कि इस गेम में क्या है, क्या ये मेरा बच्चा एक्सपोज मैं इसको करने दूं कि नहीं। और गेमिंग कंपनीज भी लाइक दे मेनी अदर जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं, जैसे कि मूवीज वाले प्लेटफॉर्म होते हैं, उसमें पिन कंट्रोल्स होते हैं, ये सब होते हैं ताकि वो वेरीफाई कर लें कि बच्चे की एज क्या है, और फिर पेरेंट्स के थ्रू पिन कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं। तो लाइक अगर मोबाइल है तो ओनली पेरेंट्स कैन पुट इन द पिन एंड देन द चाइल्ड कैन गेट जी एक्सेस टू द गेम। बहुत सारे तरीके हैं करने के लिए, बट बिल्कुल। फॉर अ पेरेंट आई थिंक इट विल बी गुड टू अंडरस्टैंड कि ये है क्या। सबसे पहले उनको ये समझना पड़ेगा। जी बिल्कुल, अदिति जी हमारे साथ बने और एक और मेहमान हमारे साथ अचल कौशल जी, गेमिंग एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कौशल जी, आपने सुना अदिति जी भी कह रही हैं, और साथ ही साथ इस तरीके की जो घटनाएं हैं ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ये घटनाएं हो चुकी हैं। अब अगर आपसे जानना चाहें कि पहली प्रतिक्रिया, इस पर अगर ब्रेक लगाना हो तो क्या वो पॉइंट्स हैं, क्या वो बिंदु हैं जिनको अपनाकर इस पर ब्रेक लगाया जा सकता है या इन घटनाओं को दूर किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो बात ये समझने की है कि जैसे अदिति जी ने कहा कि पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को स्पेसिफिकली, जब नो प्राइवेसी का टाइम आ गया है, मोबाइल से आपकी जिंदगियां दुनिया भर के लिए एक्सपोज रखी हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं जिसके अंदर प्राइवेसी आपकी टोटली कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो पहले तो जानिए है क्या। अगर पबजी खेलने वालों बच्चे का पेरेंट, कोई भी भाई बहन, एक बार कोशिश करे और गूगल पे सर्च करे व्हाट इज पबजी अबाउट, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ पबजी ऑन ए चाइल्ड्स बिहेवियर, आप हैरान हो जाएंगे। जो कुछ वहां लिखा हुआ है वो पढ़कर मैं बोलूंगा तो बहुत सारे इश्यूज ब्रांड के लिए क्रिएट हो सकते हैं, पर लोगों को जानना चाहिए ये वायलेंट गेम है, पर्सन टू पर्सन शूटिंग गेम है, बेसिकली लास्ट मैन स्टैंडिंग डेथ मैच है, जिसमें आप लोगों को शूट करते रह रहे हैं और उसके बाद जो आखिरी आप खड़े रहेंगे तो विनर है। तो वायलेंट बिहेवियर, ऑनलाइन गेमिंग की एडिक्शन जो है दुनिया भर की प्रॉब्लम है। अकेली हमारे सोसाइटी में नहीं, सब जगह है। आप देखें तो वर्ल्ड में इस समय रफी 2 बिलियन से ज्यादा लोग ऑनलाइन गेमिंग में है। ज्यादातर वीडियो गेमिंग की हम बात कर रहे हैं, कई तरह के गेम्स होते हैं, 8-10 तरह के गेमिंग होते हैं। और बिहेवियर का सबसे पहला तो सिम्टम दिखना चाहिए। एक तो गेमिंग का टाइप, क्या कर रहा है बच्चा, फिर वो इरिटेबल हो गया है, कॉम्प्रोमाइज जल्दी जल्दी करेगा नहीं, एग्रेसिव हो गया है,
सेल्फ हार्म की टेंडेंसी पैदा हो जाती है बच्चों में, वो सब दिखना चाहिए पेरेंट्स को। और इन सब के चलते फिर कुछ ग्राउंड रूल्स आपको सेट करने चाहिए कि आपका बच्चा कितने टाइम तक वो गेमिंग को एक्सपोज रहे। अब कुछ लोगों की हम बातें सुनते हैं हमारे अपने परिवार में, बच्चा हम क्या करें, खाना नहीं खाता, उसको गेमिंग नहीं मिले तो, या उसको गाना सुनने नहीं मिले तो। और जितनी यंग एज में आप बच्चों को डिपेंडेंट बना देंगे मोबाइल एंटरटेनमेंट या गेमिंग के ऊपर, उतना उनमें वॉलेंट बिहेवियर आने के स्कोप बढ़ता जाते हैं। क्योंकि एक तो ज्यादातर गेम्स वैसे हैं, या तो आप गेम्स पे सिलेक्शन रखें कि अच्छा चलो स्पोर्ट्स का सिमुलेशन गेम खेल सकते हो तुम, एक आध बार रेसिंग कर सकते हो, चलो 15 मिनट देख लो। अब वो तो है नहीं, जी families are under extreme pressure, they are trying to make living, they are going out, तो वहाँ चैलेंज है। और ये सब बिहेवियरल कंट्रोल्स, बिहेवियरल सुपरविजन, उसके अलावा वो क्या बच्चा किस तरह के कंटेंट से इंटरेक्ट कर रहा है मॉडर्न जमाने में, वो तो सारे इश्यूज एक बच्चे की जिंदगी पे बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट रखेंगे ही। साथ में उसके जो और फर्दर नेगेटिव इम्पैक्ट है, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है आप जाने तो, कि एक वेबकैम खुला हुआ है आपके घर में, बच्चा इंटरैक्ट कर रहा है, उसे नहीं पता वो क्या बच्चा है ना, वो क्या इन्फॉर्मेशन पंच कर दे वहां पर। जी आपके घर में एक थर्ड आई ऑल द टाइम देख रही है और आपको मालूम भी नहीं क्या हो रहा है। साइबर बुलिंग के केसेस आपने सुने होंगे कि वो लोगों से उनकी जिंदगियों में इस तरह उनके दिमागों पर हावी हो जाते हैं कि उनसे जो चाहे वो करवा लेते हैं। and the list goes on. Online predators, you heard there is such a bad impact on kids' lives. So these are some of the things. Behavioral supervision. जी What is the content being consumed? Time limits. The entertainment and the gaming zone should not enter the bedroom. Total blackout when it is bedtime. It is bedtime. Getting your child involved in other activities too. ये नहीं मेरा बड़ा अच्छा बच्चा है, वो घर में बैठा है, कंप्यूटर के सामने बैठा रहता है सारा दिन। आई एम सॉरी, इट्स बैड। Let the kid go out. Let him start interacting. Let him start play other games and develop other hobbies. अब वो आप करने नहीं दीजिएगा, being overprotective। वो यहाँ जा रहा है, यहाँ आपके टाइम नहीं है कि आप सारे टाइम मोबाइल पे देखिए या वो लैपटॉप पे क्या कर रहा है। So these are some of the things I wanted to say. जी जी बिल्कुल, यानी जो माता पिता हैं उन्हें थोड़ा और जागरूक होना पड़ेगा और बच्चों पर उन्हें निगाह रखनी पड़ेगी, साथ ही साथ उनके बच्चे किस तरीके की हरकत में इन्वॉल्व हैं इस पर उन्हें नजर रखनी पड़ेगी। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। जी, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।